अस्सलामुअलैकुम। आज फिर अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा या डाटा की टाइप्स क्या होती हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन तस्वर किया जाता है, क्योंकि चैप्टर 1 के अंदर भी आपने डाटा का थोड़ा बहुत जिक्र किया था। इसके बाद चैप्टर 3 के अंदर हम कह रहे हैं कि डाटा कम्युनिकेशन चैप्टर का नाम है, तो उसमें डाटा जो एक पूरा वर्ड है ना, तो वो पूरा का पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आगे भी हम देखेंगे इससे रिलेटेड। मगर इस फ़िलहाल हम डाटा या डाटा किस किस फॉर्म के अंदर किस किस हालत के अंदर हो सकता है, फ़िलहाल हम सिर्फ वो डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ टाइप्स हैं। टेक्स्ट है, पहले हम डेफिनेशन देख लें। द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, ऐसी वैल्यूज़ जिनको आमतौर पे आपको समझ ना आए तो उनको हम क्या कह देते हैं, डाटा है। रॉ फैक्ट्स है ना, रॉ फैक्ट्स या कलेक्शन ऑफ डाटा, तो इसको हम क्या कह देंगे, डाटा। अब सबसे पहली टाइप कौन सी है, टेक्स्ट है, नुमेरिक है, इमेज है, ऑडियो है, वीडियो। आप सिंपल वर्डिंग में आपको समझ आ गई होगी। ये जो सब आप मैसेजेस करते हैं ना व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या इस तरह, तो वो तमाम का तमाम आपका टेक्स्ट होता है। किसी को आपने अपने मार्क्स लिख के भेजने हैं या किसी का सेल नंबर लिख के भेजना है, तो वो आपका नुमेरिक डाटा होगा। इमेज, कोई आपने सेल्फी लिया, आपने अपनी पिक्चर ली, तो वो इमेज डाटा होगा। आप ऑडियो मैसेज अगर रिकॉर्ड करके मैसेज व्हाट्सएप पे भेज देते हैं किसी को, तो वो ऑडियो डाटा होगा। वीडियो, अब जैसे आप अपने अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि एक ये पिक्चर्स भी चल रही हैं और साथ साथ आपको मेरी आवाज़ भी आ रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये वीडियो डाटा है। टेक्स्ट पे आ जाए। टेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस, पैराग्राफ। अल्फाज हो सकते हैं, जुमले हो सकते हैं, पैराग्राफ हो सकते हैं। टेक्स्ट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ आस्की कोड। आस्की आप क्लास 9 के अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि आपका जो भी करेक्टर होता है ना, अब ये टी है, कैपिटल टी है, तो इसको कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करने के लिए ना एक यूनिक नंबर असाइन किया हुआ होगा। स्मॉल टी है, तो इसको एक अलग यूनिक नंबर असाइन किया होगा। यूनिक का मतलब वर्ड मैं इधर क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, यूनिक का मतलब होता है कि दो चीज़ें एक जैसी नहीं हो सकती। इसी तरह ये जो फुल स्टॉप बना हुआ है ना, इसको भी कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए एक अलग नंबर असाइन होता है, ठीक है। तो इधर क्या रहा है कि जो आपका टेक्स्ट होता है ना, वो आपका आस्की कोड की फॉर्म के अंदर सेव या स्टोर होता है कंप्यूटर के ऊपर। आगे ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. It is 7 bit कोडिंग स्कीम। 7 बिट का मतलब है कि 2 की पावर जब आप 7 करेंगे ना, तो तकरीबन आप ASCII टेबल या ASCII के अंदर ना, ASCII कोड के अंदर 127 ज़ीरो से स्टार्ट करें और 128 1 से स्टार्ट करें, तो 128 या 127 मुख्तलिफ करेक्टर्स अपने कंप्यूटर के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे देखें। टेक्स्ट प्रोसेसिंग शॉर्ट में पूछा जाता है या आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि टेक्स्ट प्रोसेसिंग के बारे में कोई चीज़। इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू मैनिपुलेट वर्ड्स एंड पेजेस। इसका मतलब है कि जब आप इस टेक्स्ट को चेंज कर रहे होते हैं ना, एडिट कर रहे होते हैं, कलर या कुछ इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये टेक्स्ट प्रोसेसिंग है। नुमेरिक पे आ जाए। सिंपल नुमेरिक डाटा आपका 0 से लेकर 9 तक होता है। पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकता है। न्यूमेरिक डाटा की दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी, एक इंटीजर। इंटीजर कौन सा है, जो पॉइंट्स के बगैर होगा, +56 या -90, दोनों ये पॉइंट के बगैर हैं। और दूसरी टाइप कौन सी है, रियल, जो पॉइंट्स के अंदर आ जाते हैं, जो फ्रैक्शनल होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। 2.34 प्लस वाली आ गई है वैल्यू, और -8.97 ये आपकी नेगेटिव वैल्यू आ गई है। तो न्यूमेरिक डाटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉइंट्स में भी हो सकता है, विदाउट पॉइंट वैल्यू भी हो सकती है। इमेज देखें क्या होता है। इमेज कंसिस्ट ऑफ चार्ट्स, ग्राफ्स, पिक्चर्स एंड फ्री हैंड ड्राइंग्स। चार्ट ग्राफ्स वही जो आप लोग देखते हैं ना, मैप्स बने होते हैं या आपकी क्लासरूम्स के अंदर टीचर्स ने या बच्चों ने बना के चार्ट्स लगाए होते हैं, उनका जिक्र हो रहा है। पिक्चर्स जो आप अपने मोबाइल से बनाते हैं, ठीक है। और फ्री हैंड ड्राइंग्स का मतलब है कि जिस तरफ आप पेंसिल रख के मूव करेंगे हाथ, स्टार बनाने के लिए या कोई मून बनाने के लिए, तो उसी डायरेक्शन में आपकी वो पेंसिल ड्राइंग्स बनाती रहेगी। तो ऐसे ड्राइंग्स को हम क्या कहते हैं, फ्री हैंड ड्राइंग्स। द डाटा इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ 8 बिट पैटर्न। इसका क्या मतलब है कि जो आपकी इमेज होती है ना, उसको हम पिक्सल्स के अंदर
ब्रेक कर देते हैं, मतलब एक इमेज को हम पिक्सल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं और वो हर एक पिक्सल के इक्वलेंट ना फिर हम एक बिट असाइन कर देते हैं, BIT बिट। तो वो बिट फिर कंप्यूटर के ऊपर जाके सेव होती है। तो ये जो बिट्स हम कहते हैं ना कि आपके पिक्सल्स के अंदर इमेज को डिवाइड कर दिया और वो उसको फिर हर एक पिक्सल को एक बिट असाइन होती है, तो इनको हम कहते हैं 8 बिट पैटर्न। उसके बाद देखें ऑडियो। ये जो आपको आवाज़ सुनाई देती है या जो बोल रहे होते हैं हम उसको हम क्या कहते हैं, ऑडियो। साउंड इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑडियो। मतलब साउंड क्या है, हर वो चीज़ जो आपको सुनाई दे रही है, आवाज़ है, उसको हम क्या कह देते हैं, साउंड। साउंड इज़ कन्वर्टेड इनटू डिजिटल कोड बाय सैम्पलिंग द साउंड वेव। अब साउंड इज़ कन्वर्टेड इनटू डिजिटल कोड, मतलब साउंड आपकी जो है ना वो एनालॉग फॉर्म के अंदर है, अब उसको हमने कंप्यूटर के अंदर सेंड करना है, ठीक है। तो सैम्पलिंग क्या होता है, जो मैं बोल रहा हूँ ना, तो इसकी एक कॉन्टीन्यूसली काफ़ी सारी वेव्स बन रही होती हैं। तो उन वेव्स को किस तरह आपस में तरतीब करना है, सीक्वेंस में रखना है, तरतीब देनी है, ताकि वो कंप्यूटर के ऊपर जब सेव हो जाए और उसको लिसन करें या सुने ना, तो वो बिल्कुल आवाज़ ऐसी ही हो जैसे मैंने ओरिजिनल बोला हुआ था, ठीक है। तो इधर क्या कह रहा है, सैम्पलिंग इसकी कितनी है, तकरीबन 44,056 टाइम्स, या वेव्स को ना 1 सेकंड के अंदर वो सैंपल करके कंप्यूटर को डिजिटल फॉर्म के अंदर सेव कर देता है। मतलब 44,056 वेव्स को, साउंड वेव्स को 1 सेकंड के अंदर सैंपल करके अरेंज करके डिजिटल फॉर्म के अंदर सेव या स्टोर कर देता है। ईच सैम्पल इज़ कन्वर्टेड इनटू 16 बिट नंबर। तो हर जो एक सैंपल होता है ना हमारा, उसके लिए हम 16 बिट नंबर का इस्तेमाल करते हैं। इधर एक चीज़ बता दूँ, जब आपका लो क्वालिटी ये बिट नंबर होता था ना, या ऑडियो कार्ड आप इस्तेमाल करते थे, तब आपकी आवाज़ इतनी ख़ास नहीं होती थी, बीच में शड़ शड़ की आवाज़ आती थी, ठीक है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई है ना, तो उन्होंने क्या किया कि इसको भी ना बढ़ा दिया 16 बिट्स को। मतलब अब इसका क्या मतलब है कि 2 की पावर 16 जब आप करते हैं ना, तो तकरीबन ये 65,000 साउंड वेव्स को ना 1 ही सेकंड के अंदर सैंपल कर सकता है। क्योंकि ये आपने पढ़ा हुआ है 9 क्लास के अंदर भी, 2 की पावर 16 क्या होता है, 65,000 तकरीबन बनता है, 65536। आगे आखिरी जो टाइप है डाटा की वो देखें, वीडियो। कैमरा की मदद से बनती है, एक पहली चीज़ तो ये है। और इसमें वीडियो के अंदर होता क्या है, पहली चीज़ तो देखें, काफ़ी सारी पिक्चर्स आपका कैमरा कैप्चर करता है। मतलब 1 सेकंड के अंदर वो 30 या 60 इमेजेस को कैप्चर कर लेता है, ठीक है, काफ़ी तेज़ स्पीड के साथ। और बाद में उसको क्या करता है, उन इमेजेस को एक सीक्वेंस के अंदर प्ले कर देता है। वो जब पिक्चर्स एक सीक्वेंस के अंदर प्ले होती है ना, मतलब 1 सेकंड के अंदर 60 इमेजेस 60 इमेजेस प्ले होंगी, तो आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे एक वीडियो चल रही है बिल्कुल। कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस एंड इट कन्वेज द आइडिया ऑफ मोशन। मतलब वीडियो के अंदर एक चीज़ है ना, वो एक जगह स्टिल नहीं होगी, उसके अंदर कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, ऊपर नीचे कोई चीज़ मूव कर रही होगी, उसको हम क्या कहते हैं, वीडियो। इट क्रिएट्स एक्शन एंड मूवमेंट्स। वही कि इसके अंदर कोई ना कोई मूवमेंट हो रही होगी, कोई ना कोई बंदा एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब इधर एक चीज़ इमेज के बारे में बता दूँ, एक इमेज जो होती है ना, वो 1,000 लाइनें या इवन 10,000 लाइनों को भी ना एक इमेज के अंदर सम अप करके वो बता देता है कि हाँ जी ये 10,000 लाइनों का क्या मतलब है, ठीक है। मतलब इमेज के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हाइड होती है। ये सारा जो आज हमने पढ़ा है, इसमें एक चीज़ तो ये वाली MCQ के अंदर आ जाती है। ये एक फिर हम ये पूछते हैं कि ऑडियो जो है वो कितने 16 बिट कितने बिट नंबर यूज़ करती है। इसके साथ हम ये पूछते हैं कि ASCII स्ट्रैंड्स फॉर। तो ये तो MCQ के अंदर चीज़ें कीजिएगा। और ये पूरा का पूरा आपका ना एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे है। और कोशिश करें कि ये जब आप अटेम्प्ट करें ना, तो इसी तरह बुलेट्स की फॉर्म में लिखें, क्योंकि बुलेट्स की फॉर्म में जब आपका पेपर हमारे सामने आता है ना, तो वो पढ़ने में आसानी रहती है, टाइम वहाँ पे वेस्ट हमें नहीं करना पड़ता कि बड़े बड़े पैराग्राफ्स को देखें। जहाँ पे हमें टाइम वेस्ट करना पड़ा ना पेपर चेक करने में, वहीं पे आपके मार्क्स काटना हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बोर्ड के स्कीम में आपको बता रहा हूँ। तो इस वजह से इसी तरह पॉइंट्स की शेप में याद कीजिएगा। तो ये पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़।